हाय गाइस, वेलकम टू MR कुमार टेक्नीशियन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज ये मेरे पास एक चाइना का एलईडी आया है। तो गाइस, इस एलईडी को कस्टमर पहले भी किसी एक दो दुकानदार के पास लेके गया था, बट ये उससे नहीं बना था। तो गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये 5 से 10 मिनट चलने के बाद में स्टैंड बाई में आ जाता था। तो गाइस, मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया और मैंने यूनिवर्सल कार्ड है इसका V59। तो इसमें काफ़ी वोल्टेज को मेजरमेंट किया। पहले स्टैंड बाई में देखा था, उसके बाद में ऑन पोजीशन से स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद में कहाँ से कितना वोल्ट मिलने चाहिए था, तो वो सारा मैंने इसमें देखा था। तो गाइस, मेरे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और भी, अगर आपको अच्छा टेक्नीशियन अगर आप भी बनना चाहते हैं, आप एलईडी रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, इस एलईडी में आप देख सकते हैं कि ये अभी स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई से रिलीज़ कर दिया है मैंने, तो ये अभी ऑन पोजीशन में आपके सामने चल रहा है। तो गाइस, आइए हम बात करते हैं कि इस एलईडी में प्रॉब्लम क्या था। तो गाइस, मैं आपको ये सामने एक पेपर पे मैंने इसका डायग्राम बना के रखा है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो गाइस, इस डायग्राम में मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज जो होते हैं, जो स्टैंड बाई से रिलीज़ के लिए, वो वोल्टेज को बना के रखा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वीडियो को आप पॉज ना करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड पे यहाँ पे 12 वोल्ट का जो सप्लाई देते हैं, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ग्राफ में लिखा था, जो बनाया है 12 वोल्ट इधर इनपुट है, इधर 11.5 वोल्ट आउटपुट है। इसके बाद में यहाँ पर ये एक यहाँ पर आईसी लगी हुई है। ये आईसी, इसका नंबर है FR9888। इस आईसी पे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पिन पर 10.3 वोल्ट चाहिए। यहाँ पर एक पिन छोड़ देना आपको, ये लास्ट वाला। इसके बाद में 11.5 वोल्ट अवेलेबल होना ज़रूरी है। यहाँ पर 2.5 वोल्ट होना ज़रूरी है। इधर से लास्ट वाली पिन पे 9.12 वोल्ट ज़रूरी है, और इधर सेकंड नंबर इधर से 10.19 वोल्ट। यहाँ पर पैनल के लिए एक सप्लाई जंपर के लिए दिया होता है 12, 5 और 3.3। तो ये 5 वोल्ट का पैनल है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए जंपर लगा हुआ था। तो यहाँ तक ठीक ये वोल्टेज आपको, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पेपर को आपको फुल स्क्रीन पे दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकोगे। इसके बाद में यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। इसका ये पिन ग्राउंड है। यहाँ पे 5 वोल्ट के 25 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए, 5.25 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट के समथिंग। आउटपुट में यहाँ पे 3.3 या 3.2 ये एग्जैक्ट वोल्टेज होना चाहिए। ये इसका फ्लैश मेमोरी है। ये फ्लैश मेमोरी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये रेगुलेटर यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ताकि आप अच्छे से समझ सके। इस रेगुलेटर के बाद में यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, जो यहाँ पे मॉसफेट भी आया करता था पहले, पर इसमें ये आईसी यूज की है पैनल की सप्लाई के लिए। तो इस आईसी की ये वाली इस साइड वाली जो सारी पिनें हैं, ये वाली यहाँ पर ये चारों पिन शॉर्ट हैं, यानी कि चारों को एक कर रखा है। यहाँ पर 5.2.1 वोल्ट होना कंपलसरी ज़रूरी है। इधर से तीनों पिनें शॉर्ट है, ये एक पिन अलग है। यहाँ पे 5.25 वोल्ट होना ज़रूरी है। इधर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है 1.8 वोल्ट का, 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर। तो यहाँ से ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ग्राउंड कर रखा है इसमें। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से लेके 5.26 वोल्ट तक होना ज़रूरी है। आउटपुट इसका 1.8 रहेगा। ठीक है गाइज, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो आपको ड्रॉ करके समझाया है, ताकि आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मैं बहुत तरीके से समझाता हूँ, एक बात को 2 बार बोल के समझाता हूँ, ताकि आपको किसी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो
ये जो मैंने जो चीज़ इसमें ड्रॉ की है ये यहाँ पे कार्ड पे है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज अपने को होना ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये इसका प्रोसेसर है, ये क्रिस्टल है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो वोल्टेज जो मेन स्टैंड बाई में जो चला जाता था एलईडी, इसके लिए ज़रूरी था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं यहाँ पे अच्छे से दे दूंगा। तो गाइज अब आप देख सकते हैं ये एलईडी 5 से 10 मिनट से या मैंने 2 घंटे तक भी चला के रखा था, तो ये एकदम ओके चल रहा था। तो ये वोल्टेज जब मैंने मेजरमेंट किया तो ये कुछ देर बाद हुआ क्या, यहाँ पर एक ये डायोड है, ये हीट हो रहा था काफ़ी, और ये 3.3 वोल्ट वाला रेगुलेटर भी काफ़ी हीट हो रहा था। प्लस इसमें मैं बैक साइड से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है इसकी सोल्डरिंग ड्राई हो चुकी थी, लूज हो चुकी थी। यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इधर से आप देख सकते हैं ये भी लूज हो रखी थी। तो और ये जो ट्रांजिस्टर है मॉसफेट लगा हुआ, तो मैंने इस डायोड को रीसोल्ड किया, अच्छे से वापस रीसोल्ड किया, पेस्ट लगा के फ्लक्स लगा के, कॉइल को भी फ्लक्स लगा के वापस रीसोल्ड किया। और ये मॉसफेट है ये मैंने चेंज ही कर दिया, दूसरा ही लगा दिया। पुराना कार्ड पड़ा था मेरे पास, तो मैं लगाने का तो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये मॉसफेट चेंज कर दिया। उसके बाद में जब ये वापस एलईडी चलाया मैंने, तो ये 2 से 4 घंटे मैंने इसको चेक किया है, अच्छी तरीके से टेस्ट किया है। तो ये अच्छे से चल रहा है एलईडी, इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये स्टैंड बाई में है, ये अपने ऑन है। तो गाइज ये प्रॉब्लम इसमें थी। आपके भी अगर कभी ये एलईडी एलसीडी चाइना यूनिवर्सल कार्ड में आपको समस्या आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं डिस्प्ले पे फुली इसका स्क्रीनशॉट दे चुका हूँ, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, ये आप ले लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको भी कभी ऐसी समस्या हो तो आप एलईडी आपको रिपेयर। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।